हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह की कुदरत मामूली नहीं है। यीशु ने इंसानी तकलीफों को उठाया है और वो तमाम बीमारियां जो आज हम डॉक्टरों और हकीमों की नजर में नाकाबिले इलाज हैं, यीशु के लिए नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। वो इंसान को देखता है, वो रहम से भरा हुआ खुदावन है, वो हमदर्दी से भरा हुआ खुदावन है, वो कुदरत से भरा हुआ खुदावन है। और कलाम में लिखा है वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया, हालेलुया। आप ये नहीं कह सकते कि माजी में खुदावन शिफा देते थे लोगों को, लेकिन आज शिफा नहीं होती है। यीशु के नाम से कोई काम नहीं होता है। हाँ, पिछले दौर में ऐसा था, लोग शिफा पाते थे जब वो जमीनी खिदमत में थे, उनके हाथ रखने से, उनके फरमाने से। लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा का कलाम कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह कल और आज, बल्कि अब तक, जब तक आपकी जिंदगी है, वो यकसा है। हालेलुया, हालेलुया। वो कल भी मेहरबान था, वो आज भी मेहरबान है। वो कल भी शिफा देता था, आज भी शिफा देता है। वो कल भी कादरे मुतलिक था, वो आज भी कादरे मुतलिक। वो कल भी मौजज़ात करता था, कल भी उसी तरह ही मेहरबान था, आज भी वो वैसा ही मेहरबान है। हालेलुया। हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह के पास एक औरत आती है और वो 12 बरस से बीमार है। तबीबों के पास बड़ी तकलीफ के साथ अपना पूरा पैसा, अपना माल खर्च करके कुछ भी फायदा नहीं। 12 बरस हो गए हैं, एक लंबी बीमारी के साथ लड़ रही है, मायूसी की हालत में है, तकलीफ की हालत में है, लाचारी में है। और आखिरकार दिल में क्या इरादा करती है? आपको पता है वो क्या सोचती है? अगर मैं खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। अब वो यीशु के पीछे इसलिए नहीं चल रही कि यीशु का ध्यान ले, या यीशु के पीछे भाग इसलिए नहीं रही कि शायद यीशु मुझे देख ले और मेरे लिए कोई लफ्ज बोल दे। ऐसा नहीं। वो यीशु के पीछे सिर्फ इसलिए भागी कि मैं सिर्फ उसकी पोशाक का एक किनारा जो है, उसका एक धागा जो है, उसको ही छू लूं। एक धागा क्या होता है मुझे बताएं। और उसका टारगेट सिर्फ ये है, भीड़ उसके ऊपर है और वो भीड़ के अंदर, पांव के अंदर चल रही है। उसने अपनी इज्जत को रुसवा कर दिया। ये नहीं सोचा कि मैं पांव के अंदर हूं, और लोगों की जूतियों के अंदर से घुसते घुसते खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक का किनारा छू लेती है। और क्या होता है, एकदम से खुदावंद यीशु मसीह खड़े हो जाते हैं और शागिर्दों से कहते हैं, किसने मुझे छुआ? खुदावंद यीशु मसीह, किसने मुझे छुआ? शागिर्द कहते हैं, खुदावंद तेरे ऊपर तो इतनी भीड़ चढ़ी हुई है, लोग तेरे ऊपर चढ़े हैं और तू हमें कह रहा है कि किसने मुझे छुआ? खुदावंद कहते नहीं, किसी ने ईमान के साथ मुझे छुआ है। हालेलुया। किसी ने ईमान के साथ मुझे छुआ है और मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। जरा गौर कीजिए, ईमान से भरे हुए लोग जो है, और क्या होता है, खुदावंद यीशु मसीह फिल फॉर, ये जानकर के मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, वो जान लेते हैं
और चारों तरफ निगाह करते हैं, और वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस कर डरती है, कांपती हुई खुदावन यीशु मसीह के पास पूरा हाल अपना बयान करती है। और खुदावन उससे कहते हैं, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे शिफा दी। हालेलुया। तेरे ईमान ने तुझे शिफा दी, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह के अंदर कुदरत है, वो कुदरत रखता है, उसके अंदर से कुव्वत निकलती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बिजली के अंदर कोई चीज लगाते हैं तो हमारा मोबाइल चार्ज होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सारी चीजें बिजली की वजह से चलती हैं, क्योंकि वो करंट जो है तारों के अंदर चल रहा है और वो कुव्वत का मंबा है। सो मेरे अजीजों, लोग शायद आपकी हालत को जानते हो, लेकिन खुदावन यीशु मसीह आपकी जरूरत को जानता है। वो आपकी जरूरत को जानता, वो आपके दिल को देखता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी किस चीज को इस वक्त उसकी जरूरत क्या है। शायद आपको लगता हो कि सबने आपको भुला दिया है, लेकिन मेरे अजीजों, यीशु आपको कभी भुलाता नहीं है। आपके नाम उसकी किताबे हयात में लिखे हुए हैं, और कलाम में लिखा है उसकी हथेली में आपके नाम मौजूद है, और वो आपको हर रोज हर वक्त देखता रहता है। अब इस वक्त ये क्या कर रहा है। लोग शायद आपको रद्द कर दें, यीशु आपको कभी रद्द नहीं करता। शायद आप कई सालों से एक बोझ उठा रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह आपका वो बोझ उठाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है ज़बूर 46:1 में, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है। हालेलुया। खुदा हमारी क्या है? पनाह और मुसीबत में मुस्ताद मददगार है। मुसीबत में मुस्ताद। रेस्क्यू 112 को आप जब कॉल करते हैं तो क्या होता है? कई दफा तो वो आती ही नहीं है। रेस्क्यू वाले भी घंटों के बाद आते हैं, जब लोग एक्सपायर हो जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, एक ऐसी कुव्वत मौजूद है जो आपके साथ ही नहीं बल्कि आपके अंदर रहती है। हालेलुया। आपके अंदर रहती है। वो आपका मुस्तैद, एवर रेडी मददगार है, प्रोवाइडर है, हेल्पर है। सो मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह सिर्फ आपके जिस्म को नहीं बल्कि आपकी रूह और जान को भी शिफा देते हैं। हालेलुया। आपकी रूह और जान सबसे ज्यादा बीमार वही होती है। आपका जिस्म उससे मुतासर होता है। आपकी रूह सबसे पहले बीमार होती है। और गुनाह एक ऐसी बीमारी है जो रूह को खाती है। गुनाह जो है एक ऐसा बैक्टीरिया या वायरस कह लें जो आपकी रूह को मुतासर करता है। उससे आपकी जान जो है वो डिस्टर्ब होती है, और उससे आपका जिस्म जो है वो बीमार पड़ जाता है। जिस्मानी और रूहानी बीमारियां पैदा होती हैं, और कुछ लोग जिस्मानी तौर पर तो तंदुरुस्त नजर आते हैं, लेकिन उनके दिल जो है वो जख्मी है। लेकिन मेरे अजीजों, मेरा और आपका मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह आपकी फिक्र करता है। और खुदावन के कलाम में लिखा है, भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खुशखबरी दूं, कुचले हुओं को आजाद करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो एक शख्सियत ऐसी है जो कुचले हुओं को आजाद करती है, गरीबों को खुशखबरी दे रही है, कैदियों को रिहाई दे रही है,
अंधों को बेनाई दे रही है और हम उसको छोड़कर हम अंधों के पीछे भाग रहे हैं। जो पहले ही कुचले हुए हैं हम उनको कहते हैं हमें आजाद करें, और जो पहले ही अंधे हैं हम उनको कहते हैं हमें रास्ता दिखा दे, हमें कोई राह दिखा दे। और वो तो पहले ही अंधे हैं, उन्होंने आपको क्या रास्ता दिखाना? उनके पास अगर रास्ता होता तो क्या बीमारियों का इलाज ना कर लेते, अपनी तकलीफों का इलाज ना कर लेते? मुझे बताएं, यीशु के पास आजादी है। वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्म बांधता है। ब्रोकन हार्टेड लोग जो है, उनके दिल टूट गए हैं। शायद आप अपने अजीजों, रिश्तेदारों, अपनी बीवी, अपने खामन से दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। आपका दिल टूट गया है, आप शिकस्ता दिल है। आप अपने रोजगार से खुश नहीं है, आप अपनी जॉब से खुश नहीं है, आप अपनी तालीम से खुश नहीं है, आप किसी भी वजह से आप अपने इलाके से खुश नहीं है, आप अपने माहौल से खुश नहीं है, आप दुनिया से खुश नहीं है, आप ब्रोकन हार्टेड है, शिकस्ता दिल है। तो खुदा कहता है कि वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो तमाम उन लोगों को जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो डिप्रेशन में है, खौफ के अंदर है, बीमारियों का खौफ है, मायूसी है, जॉब का खौफ है, जॉब चले जाने का खौफ है, खुदावंद आपके साथ है। हालेलुया। वो आपको सारे जख्मों से पाक करता है। खुदा सिर्फ जख्म को देखता है और वो मरहम पट्टी करता है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह शिफा देने वाला हाथ उन जगहों तक भी पहुंचता है जहां इंसान का हाथ नहीं पहुंच सकता, जहां इंसान नहीं जा सकता। वो खुलियों के अंदर चला जाता है, वो दिमाग के उन बारीक खुलियों के अंदर भी चला जाता है जहां इंसान की खुर्द भी नहीं पहुंच सकती। वो डीएनए के अंदर चला जाता है जहां आपका इलाज शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां डॉक्टर नहीं पहुंच सकते, शायद कोई भी दुनिया का इंसान वहां पे नहीं पहुंच सकता है। हो सकता है टूटी हड्डियां एक्सरे में नजर आती हैं, लेकिन टूटे दिलों को कौन देखता है? कोई डॉक्टर बता सकता है? आप डॉक्टर के पास जाए, मेरा दिल टूटा हुआ है, इसको जरा एक्सरे कर दे। डॉक्टर कहेगा जा नफसियाती डॉक्टर को चला जा, वो नफसियाती डॉक्टरों के पास आपको भेज। यीशु आपके दिलों को देखता है। आपका दिल टूटा है तो खुदावंद आपको बहाल करता है। खुदावंद आप पर नजर कर रहा है, वो आपको देख रहा है। आप दुखी तो नहीं है। मेरे अजीजों, कलाम में हमें यही कहा गया है कि हमें खुदावंद के ऊपर नजर करनी है। आए खुदावंद, तू जानता है, मेरे दिल को देख, उसे जांच और मुझे शिफा दे, मेरे जख्मों को देख। सो मेरे अजीजों, हमें शिफा कैसे हासिल करनी है? नंबर एक, हमें दुआ करनी है, हमें खुदावंद के साथ राबता करना है। अगर आप शिफा लेना चाहते हैं तो रोजाना बिला नागा दुआ किया करें। हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे भाई साहब ये तो सारे पादरी कहते हैं, लेकिन इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। इसके सिवा मैं और कोई आपको फार्मूला नहीं दे सकता, क्योंकि कलाम में सिर्फ यही हल है, दुआ। और दुआ जो है उसके अंदर भी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप देखिए किस अंदाज से आप खुदा के साथ बात करते हैं, कौन सा अंदाज है, आप कैसा माहौल खुदा को देते हैं। माहौल मैटर करता है। क्या आप महज सरसरी दुआ करते हैं, या महज आप एक नामी दुआ करते हैं, रस्मी दुआ करते हैं, सिर्फ खाना पूरी करने वाली दुआ करते हैं, या फिर आप महज ऊपर से दुआ करते हैं, दिल से आपका कोई
दुआ का इरादा नहीं है। आपका इरादा सिर्फ मोबाइल है, टीवी है, दोस्त हैं, अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, गपशप है। आपने दुआ में सिर्फ वक्त जो है वो टाइम स्पेंड करना है कि मुझे सिर्फ एक खास मखसूस वक्त कहा गया है जी, दुआ च बहन है जी। भाई साहब ने क्या दुआ च बहन है, इसलिए मैनू ऐसी दुआएं खुदा पसंद नहीं कर रहा है, फिर उससे काम नहीं होगा। दुआ जो है वो दिल से करने वाली दुआ है। याकूब के खत में लिखा है, याकूब 5 की 14वीं आयत में, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, यानी खादमों को बुलाए, और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। और आगे लिखा है, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावन उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसके गुनाह किए हों तो उनकी भी माफी हो जाएगी। सो मेरे सिसो, दुआ में ईमान का शामिल होना जरूरी है। दुआ में खुदा के साथ एक मुस्तकिल राबता रखना जरूरी है। और अगर आप दुआ करते हैं तो बीमारियां चली जाती हैं। अगर आप ईमान से दुआ करना शुरू करते हैं तो खुदावंद आपको आजाद करता है। वो आपकी तमाम बीमारियों को निकाल देता है, आपको उठा खड़ा करता है, आपके गुनाहों को दूर कर देता है और आप आजाद हो जाते हैं। सो मेरे अजीजों, कलीसिया को बीमारियों को दूर करने का इख्तियार दिया गया है। कलीसिया को बीमारों के लिए दुआ करने के लिए बुलाया गया है। हम अपने लिए दुआ करते हैं, करना चाहिए। क्या आपने कलीसिया में किसी बीमारों के लिए दुआ की है? आपने देखा कलीसिया में कौन सा भाई बहन बीमार है, मैं आज उसके लिए दुआ करती हूं। गौर करें, कलीसिया जो है ये मसीह का बदन है। अगर हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो खुदा हमारी दुआ सुनना शुरू कर देगा, और इसका मैंने तजुर्बा किया है। मैंने अपने लिए दुआ करना शुरू की तो खुदावन ने मेरे दिल में लोगों का बोझ डाल दिया। मैं अपने लिए कम और लोगों के लिए ज्यादा दुआ करता हूं, और जब मैं लोगों के लिए दुआ करता हूं तो मेरे मामले खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। मेरे सारे मामला खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खुदा आपकी दुआ ऑटोमेटिकली सुन रहा होता है, क्योंकि वो आपके दिल को देखता है। आपकी जुबान कुछ भी कह रही हो, आपके दिल के अंदर से आपकी ख्वाहिशात को पढ़ लेता है कि इस वक्त इसको क्या जरूरत है। सो मेरे अजीजों, हमें दूसरों के लिए दुआ भी करनी है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखे है मरकस 4:24 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया तो तुमको मिल जाएगा। यकीन करो, ट्रस्ट करो, दुनिया को ना देखो। ट्रस्ट, जो कुछ आपने मांगा है खुदावंद आपको दे रहा है। और ईमान खुदा की हिकमत और उसकी भलाई और उसके वक्त पर भरोसा करने का नाम है। ईमान ये नहीं है कि जब मैंने दुआ की तो खुदावंद उसी वक्त ही मुझे सुने, ऐसा नहीं है। ईमान का मतलब यह है कि हमें खुदा पर भरोसा करना है। हमने खुदा की हिकमत को इस्तेमाल करना, उसकी भलाई और उसके वक्त के ऊपर भरोसा करना है कि खुदावंद अपने वक्त पर मुझे सरफराज करेगा, मुझे आजाद करेगा, मुझे बहाल करेगा, मुझे डूबने नहीं देगा। और कभी फौरन शिफा हो जाती है, कभी आहिस्ता आहिस्ता शिफा जाहिर होती है। कभी डॉक्टर और इलाज कराने से, अद्वियात खाने से हम शिफा पा जाते हैं, ऐसा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों,
हर हालत में हमें खुदावन पर भरोसा करना है। जब भी, जैसे भी, जहां भी आप मौजूद हैं, हमारा काम खुदा पर भरोसा करना है, हमारा काम दुआ करना है, हमारा काम खुदावन पर ट्रस्ट करना है। और उसके बाद हम अपनी बहाली का इंतजार करें। जब आप बीमार हैं तो आपका पहला रद्द अमल खौफ नहीं होना चाहिए, दुआ होना चाहिए। अगर आप बीमार हैं, खौफ ज़्यादा ना हो। खौफ जो है वो आपको और ज्यादा परेशान कर देगा, आपको और ज्यादा बीमार कर देगा। खौफ से आप क्या करेंगे? आप मजीद बीमार होते चले जाएंगे। खुदावंद पर भरोसा करें। कोई बात नहीं, दुनिया में लोग बीमार होते हैं, लोग आजाद भी होते हैं, लोग मुसीबत में आते हैं, लोग निकल भी जाते हैं। लेकिन कौन लोग निकलते हैं? जो मुसलसल खुदा पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं जिसने कहा मैं कुचले हुओं को आजाद करने के लिए आया हूं। हालेलुया। जो उस पर भरोसा करते हैं जिसने कहा मैं कल, आज, बल्कि अब तक यकसा हूं। जो उस पर भरोसा रखते हैं जो कादिर मुतलक है, जो कल भी शिफा देता था, आज भी शिफा देता है। सो अपनी बीमारी यीशु के सामने लेकर आए, अपने खानदान को यीशु के सामने लेकर आए, अपनी तकलीफों को खुदावन यीशु के सामने लेकर आए, और अपने इलाज को और अपने डॉक्टरों को भी खुदावन यीशु मसीह के पास लेकर आए। कभी आपने ये काम किया है कि आप मेडिसिन खा रहे हो और अपनी मेडिसिन को यीशु के खून में छुपा दें, और जिस डॉक्टर से आपने राब्ता किया है उस डॉक्टर को भी यीशु के लहू में छुपा दें, और उन तमाम चीजों को, जो चीजें आपके इलाज के अंदर मौजूद हैं, उन तमाम चीजों को भी यीशु के खून में छुपाए। ये बहुत अच्छा और खूबसूरत और आसान काम है। सो मेरे अजीजों, इससे आप शिफा पाते चले जाएंगे। हम प्रस्तिश के वसीले से भी शिफा पाते। सो प्रस्तिश जो है वो हमारे बहुत सारे मसाइल का हल है। हम प्रस्तिश को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, हम अपने मसाइल को खुदावंद के आगे रखें और प्रस्तिश करना शुरू करें। एक हवाला मैं पढ़ूंगा, दूसरी तवारीख उसका 20वां बाब, उसकी 21वीं आयत। यहां बनी इस्राएल कौम अदूम के साथ जंग करते हैं और एक बड़ा लश्कर उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, और खुदावन उनको क्या कह रहा है। और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं, क्या करें? वर्शिप करें। खुदावंद के लिए वर्शिप करें, गाएं, प्रस्तिश करें, और हुस्ने तकद्दस के साथ उसकी हम्द करें, और कहें कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अब तक है। अब देखें, जंग हो रही है और कहा यह जा रहा है और मुकर्रर किया जा रहा है और अपॉइंट किया जा रहा है, अनॉइंट किया जा रहा है उन लोगों को जो वर्शिप करें। और हम अक्सर औकात वर्शिप के सेशन को मामूली समझते हैं। हम कहते हैं लो साहब, जो तो वर्शिप हो जाएगी ना फिर जावांगे चर्च। जो तो वर्शिप खत्म हो जाती है लोग तब चर्च आ रहे होते हैं। वर्शिप का एक खास रोल है, और खुदा के कलाम में लिखा है उनको मुकर्रर किया जाता है कि जो लश्कर के आगे आगे चले और खुदावंद की प्रस्तिश में हमदो सिताइश करें, गाएं, और हुस्ने तकद्दस के साथ
उसकी रेफरेंस के साथ, उसको मुकद्दस जानते हुए, उसकी परस्तिश करते हुए खुदावन की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो ये गाए कि उसकी रहमत अबदी है। और माने क्या है, जब वो गाने और हमद करने लगे तो खुदावन ने बनी अमून और मुआब और कोई शईर के बशिंदों पर, जो यहूदा पर चढ़ आए थे, कमीन वालों को बैठा दिया। सो वो सब मारे गए, वो सब मारे गए। क्या काम कर लिया जी उन्होंने, क्या काम किया? खुदावन की प्रस्तुति करने लगे, हमद के गीत गाने लगे। अगर आपको गीत नहीं आते, गीतों को सीख लें, अच्छे अच्छे गीतों को सीखें, प्रस्तुति करना सीखें, घर में प्रस्तुति किया करें। और प्रस्तुति ऐसी नहीं कि आपके लफ्ज तो गा रहे हैं लेकिन ताड़ा ध्यान ताड़े बिलते हुए बेलना ज्यादा आ गया है, आपका ध्यान किसी और जगह पे है। गा तो आप रहे हैं, आप तोते नहीं हैं, पैरट्स नहीं हैं कि आप क्रैमिंग करें। हुस्ने तकद्दस के साथ उसकी शायाने शान दिल से लफ्जों को गाते रहे, और उससे क्या होगा कि खुदावन आपको फतह देना शुरू कर देगा। हालेलुया, फतह देना शुरू कर देगा। और फतह से पहले प्रस्तुति जरूरी है। जब आप गालिब आना चाहते हैं तो प्रस्तुति करना शुरू करें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। ब्लेस एंड अफेक्शनेटली प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की प्रेज करना शुरू कर। और कलाम में लिखा है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है और वो तुझे सब बीमारियों से आजाद करता है, शिफा देता है। प्रस्तुति, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। सो गौर करें, प्रस्तुति के साथ खुदा की भलाई कितनी जुड़ी हुई है। अगर आप प्रस्तुति का हिस्सा मिस कर देते हैं तो आप समझ लें कि आपने अपनी शिफा मिस कर दी है। समझ लें कि आपने वो हिस्सा मिस किया है जब मुझे शिफा मिलनी थी, क्योंकि आपने खुदावन की हुस्ने तकद्दस के साथ प्रस्तुति ही नहीं की। तो प्रस्तुति बहुत जरूरी है। सो मेरे अजीजों, हमें अपनी बीमारियों के साथ लड़ने के लिए प्रस्तुति करनी है। खुदावन की प्रस्तुति करें, क्योंकि खुदावन की प्रस्तुति करना हमारे लिए जरूरी है। आपकी जिंदगी में तूफान हो सकते हैं, मुश्किलें हैं। गौर कीजिए, आपका रद्द अमल, आपने क्या करना है। आप जरा एक मलाह को देखें, एक पायलट को देखें जो कश्ती के अंदर है। एक कैप्टन है, वो कश्ती के अंदर है और कश्ती के बाहर समुंदर में तूफान है, बड़ी बड़ी लहरें हैं। तो कश्ती का अमला क्या करेगा? वो जाके बाहर लहरों को चीखेगा। क्या करेगा? वो लहरों को चीख चीख कर कहेगा, थम जाओ, ठहर जाओ, साकन हो जाओ। ऐसा नहीं है। वो मजबूती से कश्ती को पकड़े रहेगा, वो अपनी कश्ती को मजबूत करेगा, वो अपनी कश्ती के अंदर जितने भी फ्लॉज हैं उसको ठीक करेगा, वो अपनी कश्ती को लंगर अंदाज करेगा, वो कश्ती को स्टेबल करेगा और तूफानी हालात का मुकाबला करने के लिए वो कश्ती को मजबूती से थामे रखेगा। सब मेरे जीसो, प्रस्तुति जो है ये हमारी लंगर की मानद है। जब आप किसी तूफान में होते हैं तो प्रस्तुति करना शुरू कर दें, आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। सो तेल से मसा करने के हवाले से भी हम देखते हैं शिफा लोग पाते हैं। बाइबल के अंदर बहुत सारे हवाले मिलते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, जैसे यकूब
14 में कि अगर तुम में कोई बीमार हो, कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, वो खुदावन के नाम से तेल से मसा करके दुआ करेंगे तो लोग शिफा पा जाएंगे। शिफा तेल में नहीं है, ना ही पानी में है, यीशु की कुदरत के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। तेल कोई जादू नहीं है कि तेल के ऊपर मैंने कुछ पढ़ दिया है या कोई कलमे पढ़ दिए हैं या कोई दाम तवीज कर दिया है, ऐसा नहीं है। तेल के अंदर कुछ भी नहीं है। तेल के अंदर खुदा की कुदरत काम करती है। यीशु का नाम है। कुदरत इंसान के हाथों में नहीं है, कुदरत तेल में नहीं है, कुदरत पानी में नहीं है, कुदरत यीशु मसीह के अंदर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो मेरे दोस्तों, यीशु मसीह के अंदर कुवत है। सो आपने आजाद होना है। यीशु पर ईमान रखें। ईमान हमें यीशु के पास ले आता है और ईमान ही है जो हमें बढ़ाता है, हमें कुव्वत देता है। आप देखिए मत्ती की इंजील 9वां बाब, वहां पे 2 अंधे खुदावंद के पास आते हैं। वहां लिखा है जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले आए, आए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। आगे लिखा है जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम एतकाद रखते हो कि मैं तुमको शिफा दे सकता हूं, कि मैं ये कर सकता हूं? क्या तुम ये जानते हो अगर मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा तो तुम ठीक हो जाओगे? क्या तुम ये ईमान रखते हो कि मेरे फरमाने से, कहने से, हाथ रखने से आप शिफा पा जाएंगे? उन्होंने कहा, हाँ खुदावन, हम ये ईमान रखते हैं कि तेरे कहने से ये हो जाएगा। और मालिक है, तब उसने उनकी आंखों को छू कर कहा कि तुम्हारे ईमान के मुआफिक ऐसा ही हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उनसे कहा कि जाओ, किसी को बताना ना। लेकिन आगे लिखा है कि उन्होंने पूरे इलाके में ये खबर फैला दी। तो मेरे यीशु कभी कभी आपका ईमान देखता है। क्या तू ईमान रखती है? क्या तू ईमान रखता है? कुछ लोग मेरे पास आते हैं, भाई साहब दुआ करें, लेकिन ईमान से खाली होते हैं। क्या आप ये ईमान रखते हैं कि किसी खादिम के हाथ रखने से आप आजाद हो सकते हैं? असल में बात खादिम की नहीं है, असल में बात खुदावंद यीशु मसीह की है। बात यह है कि क्या आप ये यकीन रखते हैं कि खुदावंद के फरमाने से, छूने से आप आजाद हो जाएंगे? यकीन जो है, ईमान जो है, ये काम करता है, ये आपकी जिंदगी को बहाल करता है। सो मेरे अजीजों, आपने क्या करना है? क्या आप आजाद होना चाहते हैं? क्या आप बहाल होना चाहते हैं? क्या आप जिंदगी में, अपनी जिंदगी में बहाली का तजर्बा देखना चाहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप इस दुनिया में उन लोगों में शामिल हैं जो लोग इस दुनिया में कामयाब लोग हैं? खुदा यीशु मसीह ने कहा, आए बोझ से दबे हुए लोगों, कहां जाओ? बेनजीर इनकम सपोर्ट के पास चले जाओ, या किसी पॉलिटिशियन के पास, या किसी बैंक में से लोन लेने के लिए चले जाओ, या किसी दोस्त अजीज रिश्तेदार के हाथ को, भाई मुझे पैसे दे। कहां जाओ? आए बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। सो मेरे जीजो, कलाम में लिखा है, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, या दुनिया को कोई सियासतदान नहीं कह रहा, या दुनिया का कोई इंसान नहीं कह रहा, ये यीशु कह रहा है, मुझे तुम्हारी
फिक्र है, खुदावन को आपकी फिक्र है, वो इसलिए आपको ढूंढता है। कब आप वापस चर्च आ जाए, कब आप वापस रफाकत में आ जाए, कब आप वापस खुदावन की हजूरी में आ जाए, कब आप दोबारा से खुदावन के साथ कनेक्ट हो जाए। जो ही कनेक्शन डेवलप होता है, जिंदगियां तब्दील होती। हालेलुया, हालेलुया। आए हम सब खड़े हो।